वंस अपॉन अ टाइम एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को नहर के किनारे पढ़ाने के लिए लेके जाता है। वो सोचता है कि आज कुछ नया किया जाए, आज आउटडोर एक्टिविटी की जाए, स्टूडेंट्स को थोड़ा बाहर निकाल कर उनका इन्वायरमेंट चेंज किया जाए और उनको पढ़ाया जाए। वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता है एक नहर के किनारे और वहाँ बैठ के उनको पढ़ाता है। तो इतने में ड्यूरिंग द स्टडीज़ या ड्यूरिंग द क्लास वो अपने एक स्टूडेंट से कहता है कि वो नहर के पानी से ना उसके लिए पानी लेके आए। यानी ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। जब वो बच्चा जाता है, स्टूडेंट नहर के किनारे पानी लेने के लिए जाता है अपने टीचर के लिए, तो जैसे ही वो लेने ही वाला होता है पानी, तो इतने में पास से कुछ एनिमल्स का एक काफ़िला या एनिमल्स का एक ग्रुप उस नहर के आर पार गुज़रते हैं। यानी नहर के अंदर से गुज़र के दूसरे पार चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, पानी डस्टी हो जाता है और पानी के बेसमेंट में जो मट्टी होता है वो भी ऊपर आ जाता है और पानी कम्प्लीटली डस्टी हो जाता है। तो द स्टूडेंट गोट डिसअपॉइंटेड और वो वापस आ जाता है। उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देखकर उसका टीचर उससे रीज़न पूछता है कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों है आपके चेहरे पे। तो वो जवाब देता है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एनिमल्स आए और नहर के आस पास से गुज़र गए, आर पार गुज़र गए, जिसकी वजह से पानी गंदा हो गया और मैं पानी ला नहीं सका क्योंकि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो स्टूडेंट को हौसला देते हुए उसका टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद जाके फिर से लाइएगा। थोड़ी देर बाद वो वही स्टूडेंट जाके पानी लेने के लिए जब जाता है वो नहर के किनारे, वो देखता है कि वो जो नहर का पानी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पहले जैसा गंदा या डस्टी नहीं है। अभी इस टाइम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है और जो डस्ट है वो भी सेटल डाउन हो चुका है, पानी बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है। तो इस दफ़ा वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अपने टीचर के लिए पानी लेके आता है। जब वो पानी लेकर अपने टीचर के पास पहुंचता है तो उसका टीचर पूछता है कि क्या डिफरेंस आपने महसूस किया। ठीक है, आप जब फर्स्ट विज़िट आपका था तो आपको क्या डिफरेंट लगा, और सेकंड विज़िट जब आप करने गए, पानी लेने के लिए गए, तो तब आपने क्या डिफरेंस फ़ील किया। तो वो स्टूडेंट कहता है कि जब मैं पहली दफ़ा पानी लेने के लिए गया तो पानी साफ़ सुथरा तो था, लेकिन पानी गंदा हो गया फॉर अ सर्टेन रीज़न। लेकिन जब सेकंड टाइम में चला गया तो पानी बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका था। थोड़ी देर बाद कुछ टाइम इंटरवल मैंने दिया जिसमें पानी सेटल डाउन हो गया और वो सारा डस्ट सेटल डाउन हो गया और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्लीन हो गया और यूज़ करने के काबिल हो गया। तो टीचर कहता है कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि लाइफ में, ज़िंदगी में जब भी कोई स्टॉर्म आए, कोई तूफ़ान आए, कोई केयोटिक सिचुएशन आए जिसमें आपको लगता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, जब आपको लगे कि अब चीज़ें हमारी हाथ से निकल गई हैं, तो आप क्या करें, आप थोड़ी देर के लिए पॉज लें, थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट लें ताकि वो टाइम, वो केयोटिक सिचुएशन गुज़र जाए। अब रियल लाइफ में जब भी कोई तूफ़ान आता है, जब भी कोई स्टॉर्म आता है, तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, ठीक है, अपने घरों के अंदर रहते हैं, तूफ़ान के टलने का हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स या जो भी चरिंद परिंद जो भी हैं, वो अपने नेस्ट, अपने घोंसलों में या अपने जो भी जगह उनके हैं, अपने अपने जगहों के अंदर रहते हैं और तूफ़ान के थमने का इंतज़ार करते हैं। ज़िंदगी में भी जब इस तरह के तूफ़ान आए तो आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपने क्विट नहीं करना है, बेशक आपने रेस्ट करना है, ठीक है, रेस्ट करें, ठीक है। इफ़ यू फील टायर्ड तो आप रेस्ट ले थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, उस सिचुएशन को टाइम दे, उसको सेटल डाउन होने के लिए टाइम दे। उसके बाद आप दोबारा से नए एनर्जी के साथ आप खड़े हो जाएं, ठीक है। आप उस ड्यूरेशन में अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, ख़ुद का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने आप को रिचार्ज करें, किसी तरह अपने आप को खुश रखें। जितना आप खुश रहेंगे उतना आप रिचार्ज होंगे, ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ दोबारा उभर जाएंगे।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अमूमन ये होता है कि लोग जल्दी गिव अप कर लेते हैं, ठीक है, सक्सेस से पहले ही वन स्टेप बैक होते हैं, सक्सेस से एक स्टेप पीछे होते हैं, उसी लास्ट स्टेप में आके अमूमन लोग गिव अप कर लेते हैं, एक और दफ़ा अटैम्प्ट नहीं करते, एक और दफ़ा ट्राई नहीं करते, ठीक है, वो एकदम से क्विट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप क्विट नहीं करते हैं, देयर आर स्टिल चांसेस टू विन द गेम, ठीक है, जब तक आप जिंदा हैं, स्टिल थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है, अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो आपके प्लेन के बिल्कुल बियॉन्ड होते हैं, एंड दैट्स वेरी ओके, क्योंकि इट्स लाइफ, ठीक है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होते, हमारे प्लेन्स के हिसाब से नहीं होते, बहुत सारे आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है जो आप को एक्सपेक्टेड नहीं होता। आपके हार्डवर्क के बावजूद, स्ट्रगल के बावजूद वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। कोई भी चीज़, कोई भी आपका गोल है, कुछ को जल्दी मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है, तो उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है, ठीक है, आप पॉज लें, आप सुकून लें। एक चीज़ याद रखिएगा कि कश्ती उस वक्त डूबती है जब उसके अंदर पानी जाता है, ठीक है, कश्ती के बाहर जितना भी पानी हो वो डूबती नहीं है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कश्ती के अंदर वो पानी एंटर ना हो जाए, ठीक है, कश्ती के अंदर जब पानी चला जाता है वो तब डूब जाता है। इसी तरह अपनी इर्द गिर्द के सिचुएशंस का, ठीक है, अपने अंदर अपने दिमाग पे हावी होने नहीं देना है, ठीक है, आप हमेशा ये, जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, आपने ये याद रखना है, आपने जस्ट पोज करना है, ठीक है, आप जस्ट आप माइंडफुली आप ऑब्जर्व करें इर्द गिर्द, ठीक है, हर चीज़ अपने जगह पर है। इफ़ यू आर इन योर रूम, आप ऑब्जर्व करें आपका सोफ़ा या वॉट एवर, आपका मिरर, आपका सोफ़ा या आपका कबर्ड, जो भी आपके घर पे एसेसरीज़ या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उन चीज़ों को देखें, वो सारी चीज़ें अपने जगह पर हैं, ठीक है, बिल्कुल सुकून है। तूफ़ान आपके दिमाग में है, ठीक है, वो तूफ़ान आपके दिमाग में है, ठीक है, बाहर की दुनिया एग्जैक्ट सेम है। जस्ट लुक एट योर सिबलिंग्स, लुक एट योर पेरेंट्स, अगर वो ठीक ठाक है, आपकी फैमिली ठीक ठाक है, तो इसका मतलब एवरीथिंग्स ओके, ठीक है, बाकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, फेलियर्स हैं, होती रहेंगी, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, बट द बेसिक थिंग इज़ इफ़ योर फैमिली इज़ ओके, इफ़ your body is okay, if your health is okay, everything is still possible। आप दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस में आपने क्या करना है, आपने ख़ुद का ख्याल रखना है, अपने बॉडी का ख्याल रखें, सैलून्स जाएं, जो जिम करना चाहे जिम करें, कुछ पढ़ना चाहे पढ़ लें, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल जाएं, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप वो करें, ठीक है, जो भी आपकी हॉबी है आप वो करें, ख़ुद का ख्याल रखें। जब आप खुद अच्छा महसूस करेंगे तो आप रिचार्ज होंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई होप के साथ आप फिर से उभरेंगे। So here our today's session ends. Thank you so much for listening.